हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी हिंदी की बेहतरीन पट्टी सेट सीरीज चल रही है और तो जिसका आज हम लोग 11वां वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी एग्जाम में बेनिफिट मिल सके, उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो इसका क्वेश्चन है, मृग घास खा रहा है। तो यहाँ पे खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा? तो मृग शावक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृग शावक घास खा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्री। कनफटा जो है बहुब्री समास का एक उदाहरण है। ठीक है, इसका समास विग्रह होगा, कान है फटे, कान है फटे हुए जिसके, अर्थात अर्थात गोरखपंथी, गोरखपंथी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्री। और गोरखपंथी समुदाय से ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह वाला पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य में दक्ष। तो इसका समास हो जाएगा कार्य दक्ष और समास विग्रह हो जाएगा कार्य में दक्ष। और ये जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, जिसकी कारक विभक्ति होती है में पर, में पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य में दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, रमेश चंद्र शाह विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, तो मतलब ये किस प्रकार की विधा, कविता है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक उपन्यास है। विनायक एक उपन्यास है जो रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावन हरे न भादों सूखे। हमेशा एक प्रकार का ही व्यक्ति मिलेगा, मतलब ना उसको सावन से मतलब, ना उसको भादों से मतलब, हरे या क्या है क्या नहीं, उसको किसी से लेना ही देना नहीं, सिर्फ एक जैसा सिंपल आदमी। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं इसके ऑप्शन। मुंह में राम बगल में छुरी, तो इसका होगा सामने से हितैषी, हितैषी, सामने से तो हितैषी है लेकिन पीछे से बुराई, पीछे से बुराई। ठीक है, और कुछ देख ले, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो इसका हो जाएगा होनहार बिरवान के होत चीकने पात। गुड़ी या प्रतिभाशाली व्यक्ति के लगभग बचपन से ही गुण दिखने लगते हैं। ठीक है, और हाथ न कंगन, हाथ कंगन को अरसी किया, मतलब हाथ कंगन को अरसी किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावन हरे न भादो सूखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दो चट्टानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परि। दोनों में परि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही विकल्प शब्द चुनिए। यह कविता, यह कविता, यहाँ पे रिक्त स्थान है लिखी है, यह कविता किसने लिखी है, मतलब किसने लिखी है, मतलब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कविता मैंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा के का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्धन घाटन।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। इस नियम के और कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। वाक धन ईस हो जाएगा वागीस, ठीक है। जगत धन ईस हो जाएगा जगदीश। ये कुछ उदाहरण थे इस नियम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु वेग। ये एक समासिक पद है। वीर का पुत्र, ये भी समास विग्रह है। राह का खर्च, ये भी समास विग्रह है। और पथ से भ्रष्ट, ये भी एक समास विग्रह है, ठीक है। वायु वेग, वायु के समान वेग, इसका समास विग्रह ये होगा वायु के समान वेग। इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, मुझे बहुत आनंद आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, जो कि 1955 में प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलिंग। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति त्रिलिंग शब्द से हुई है। और तेलुगु भाषा जो है वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 348, ठीक है, जो भाग 17 में भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत रामचंद्रिका एक विशिष्ट कृति है। यह प्रसिद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित है, केशव दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है वहां संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, राम विद्यालय पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, गया। अब पहुंचना भी एक क्रिया है, ठीक है। तो इसकी मतलब दो या दो से अधिक, ये दो धातुएं मिल रही हैं, एक सहायक क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इसको ही संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए, ठीक है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ मांगी तो उसकी उपेक्षा हो गई। मतलब एक बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे तो मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल ही नहीं है, ठीक है। ये एक कहावत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। मतलब जो बहुवचन और एक वचन में एक से शब्द नहीं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटा। बेटा एक वचन है और बेटे बहुवचन है, तो इसका रूपांतरण हो गया है काका, चाचा, फूफा। ये तीनों ही जैसे एक वचन में प्रयोग होते हैं वैसे ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1970। उनकी कृति निराला की साहित्य साधना के लिए, निराला की साहित्य
साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती का उमा और पुत्र का सुत और पृथ्वी का सुधा, ये तीनों ही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान में वी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूलभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई, महाजन धन ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक इस संधि का भेद का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक जो है यड़ संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा प्रति धन एक। इसका और कुछ उदाहरण है, इति धन आदि इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं घर जाता हूँ। जाना भी एक क्रिया है, सहायक क्रिया है हूँ, मतलब इसका एक सहायता दे रहा है, मतलब जाता हूँ, जाता है तो ये अधूरा होगा, अगर हूँ लगाते हैं तो पूर्ण हो जाता है, जाता हूँ तो ये सहायक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शासकीय अधिकारियों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत रैदास की है ये कवि, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमौषधि। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो मूल शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो मूल शब्दों के मेल से बने होते हैं, शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें होता है परम औषधि, तब ये बनता है परम औषधि। और बनावट के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है यौगरूढ़। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा ये गद्यांश आ गया है, गद्यांश को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मंजिल की तलाश करते हैं, यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्भ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो, उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गति और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इसने न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में जिसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष अकाट्य परम सत्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम फिजिक्स ने। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो बने रहिए चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।